Good morning, dear student. I am Mohammed. Today in class 8, we discussed about chapter number 16, light. Dear student, आज हम चैप्टर नंबर 16 में न्यू चैप्टर है जो आपका उसमें लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट क्या होती है? Dear student, we know that light is a form of energy that can use to see various objects. लाइट एक प्रकार की ऐसी एनर्जी होती है जिसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लाइट क्या है? लाइट को हम डिफाइन कर सकते हैं। लाइट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ एनर्जी दैट इनेबल टू यूज टू सी एनी ऑब्जेक्ट। लाइट इस क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है जिसके द्वारा हम वेरियस ऑब्जेक्ट के शेप को, उसका आकार को या वेरियस ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। विदाउट लाइट देयर आर नो लाइट आर एग्जिस्टिंग। बिना लाइट के लाइट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ऐसा कैसे हम कह सकते हैं कि एवरी लिविंग बीइंग्स विदाउट लाइट कैन नॉट बी सर्वाइव। बिना लाइट के कोई भी लिविंग बीइंग्स सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसे हम कह लें कि हर लिविंग बीइंग्स को के हर एक लाइफ की एक्टिविटी करने के लिए उसको फूड की आवश्यकता होती है। तो हम जानते हैं कि एनिमल्स या प्लांट जो भी होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं लाइट पर। और इसी लाइट के थ्रू प्लांट क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। और एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसी वेरियस प्लांट के द्वारा जो बनाए गए फूड पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं पर निर्भर होते हैं, वो अपने जीवन यापन को करते हैं। तो आइए हम इस चैप्टर में देखते हैं कि लाइट क्या है, ठीक है, और लाइट क्यों यूजफुल है और इसके ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे अर्थ पे लाइट का जो मेन सोर्स होता है वो लाइट का मेन सोर्स होता है सन या सोलर एनर्जी। लाइट हमेशा मूव करती है, लाइट हमेशा क्या करती है? मूव करती है, ठीक है। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन enable us to see various things on our surrounding। लाइट की सहायता से हम अपने आसपास की सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। विदाउट लाइट वी कैन नॉट परफॉर्म एनी एक्टिविटी। बिना लाइट के हम किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाते। जैसे किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमको फूड की और एनर्जी की आवश्यकता होती है, और फूड जनरली सभी एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से लेते हैं, और प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं किससे? सनलाइट से, यानी लाइट से। और पूरे अर्थ पे लाइट का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? वो सोलर एनर्जी है, सन है, ठीक है। तो अब हम
आगे की तरफ चलते हैं तो हम देखते हैं कि लाइट जो है वह दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। लाइट के कितने ऑब्जेक्ट होते हैं? दो टाइप के ऑब्जेक्ट आर टू टाइप। लाइट के कितने ऑब्जेक्ट होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, ऐसे सबस्टेंस जो विदाउट लाइट या किसी ऐसे सबस्टेंस जो बिना लाइट के देख सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट होती है या बिना लाइट के देख सकते हैं उन ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे हम कह रहे हैं बल्ब, और क्या? ट्यूबलाइट। ठीक है, एंड सम अदर थिंग्स दैट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, दैट इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो नाइट के समय या डार्क में दिखाई देते हैं, उनको लुमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो रात में नहीं दिखाई देते, उनको हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आपका क्या रहता है? चेयर हुआ, टेबल हुआ, क्लॉक हुए, ये सारे क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? जैसे क्या है? चेयर, टेबल, ठीक है, ईटीसी, ये क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, यानी दोज थिंग व्हिच डू नॉट हैव एनी लाइट प्रोड्यूसिंग थिंग्स, दैट इज कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो आइए हम देखते हैं, लाइट एक ऐसा सोर्स है और ये हम हमेशा वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, लाइट कैन मूव इन द वाटर, ग्लास एंड अदर सबस्टेंसेस, राइट। जो लाइट होती है जब आती है तो वह किसी न किसी थिंग्स या सरफेस से टकराती है, और लाइट जो लाइट है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, जैसे किसी भी थिंग्स पर, किसी भी वस्तु पर जब लाइट पड़ती है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, जिससे वह वस्तु को दिखाई देती है। विदाउट रिफ्लेक्शन ऑफ एनी सबस्टेंस वी कैन नॉट सी द एनी सबस्टेंस, यानी बिना रिफ्लेक्शन के, बगैर लाइट के रिफ्लेक्शन से हम किसी भी थिंग्स को देख नहीं पाते। ठीक है, तो जब हम वो देखते हैं कि लाइट अगर हम किसी भी थिंग्स पर पड़ती है तो वो थिंग्स लाइट के कुछ अमाउंट को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं और कुछ अमाउंट को लाइट को के कुछ अमाउंट को रिफ्लेक्ट भी करते हैं। तो जब रिफ्लेक्ट करके वही लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है तो वह वस्तु हमको दिखाई देने लगती है। जब यही लाइट रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्ट नहीं करती है, जब रिफ्लेक्ट नहीं करती तो हमको दिखाई नहीं देती। ठीक है, I want to understand what is light and luminous and non-luminous object। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि लुमिनस ऑब्जेक्ट वे ऑब्जेक्ट होते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट वे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास खुद की लाइट हो या जो लाइट के रिफ्लेक्शन को शो करते हैं, वे लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे बल्ब, टेबल, ट्यूबलाइट,
लाइट, ये सारी चीजें क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। बहुत से ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो अपने खुद की लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, उनको ल्यूमिनस एनिमल्स भी कहा जाता है। ठीक है। अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वे होते हैं जो लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं करते और वो दिखाई नहीं पड़ते, वे चमकते नहीं है, उसको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो विदाउट रिफ्लेक्शन वी कैन नॉट सी एनीथिंग, बिना रिफ्लेक्शन के, बिना लाइट के रिफ्लेक्शन से हम किसी भी थिंग्स को देख नहीं पाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको कितने ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंस के बारे में बताया। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम रिफ्लेक्शन किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से लाइट किस माध्यम, किस मीडियम में या किस माध्यम में कैसे मूव करती है। तो लाइट हमेशा वेव लाइक मोशन में मूव करती है। कैसे मूव करती है? वेव लाइक मोशन में। तो इसका जो वीडियो है वो हम नेक्स्ट डे आपको देंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। और हाँ, जो लेसन नंबर 15 है उसका एक्सरसाइज हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है। लेसन नंबर 15 के एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करिएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।